Friends, myself Syed Abdul Manan. Today we to discuss about standard 10 science chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने कुछ तो पढ़ा है, हमने कुछ पता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ भी चुके हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे होम के अंदर डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं उसका बिल्स भी आता है ना, बिल भी हम पे करने आते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ऐसा बताया गया है कि अब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम एनी चीज़ एग्जिस्ट है हमारी लाइफ के अंदर। अब थिंक करो, एवरी थिंग्स इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल्स, आपको मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल को चलाना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर आपको कोई चीज़ को स्टार्ट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ हम लोग इस पर डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, जो हमारे एक स्टेशन से हमारे होम तक जो आ रहे हैं वायर के थ्रू आ रहे, तो इन बिटवीन ऐसा तो क्या आ रहा है कि ये सब चीज़ हमारी ऑपरेट हो रही है। और सिमिलर टाइम आप यहाँ से स्विच ऑन करो और फॉर एग्जांपल आपको 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपको स्टार्ट करना हो रहा है, उसकी स्विच कहाँ पर है, हमारी होम के अंदर है, और तो आप तुरंत ही वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा तो क्या फास्टली उसमें कुछ फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। जब तक स्विच ऑफ थी तब तक हमारा बल्ब था, जो भी है उससे जुड़ा हुआ, वो सब क्या है, वो हमारा स्टॉप है। बट जैसे ऑन करने के साथ वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब चीज़ जो क्वेश्चंस जो हो रहे हैं, है ना, तो वो सब चीज़ हमें पढ़नी है इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, तो वी आर फेमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। वी नो दैट द फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। मीन्स हमें पता है कि एयर है हमारे आजू बाजू ऐसे घूमती रहती है, मतलब फास्टली फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। सिमिलरली जो हम देखते हैं कि भाई रिवर है, रिवर के अंदर जो वाटर जो फ्लो हो रहा है वो एक ही पाथ के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। सिमिलरली इन द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से करंट पास होना, तो ऐसे वायर्स के अंदर से जो फ्लो हो रहा है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा आइडिया आपको दे दूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बेसिकली 2 टाइप ऑफ चार्ज आर अवेलेबल। कितने टाइप के, 2 टाइप्स के चार्ज अवेलेबल। एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है। पॉजिटिव हम किसको बोलेंगे, प्रोटॉन को बोलेंगे, एंड नेगेटिव जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। हमने स्टैंडर्ड A1-8 के अंदर एक हमने एक्टिविटीज़ जो की थी कि जैसे हमने ये एक्टिविटी आप कर सकते हो कि जैसे कि भाई हमारा जो कम जो होता है ना, कम जो सील बनाता है ना, कम, ठीक है, उसको आप लेकर अपने हेड पर आप उसको क्या करो, रफ करो, उसको क्या करो, रबिंग रफ करोगे। और आप एक उसको रब करो और एक पेपर ले लो, हमारा जो नॉर्मल जो बुक का पेपर, उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसको नीचे फ्लोर पर रख दो। और जैसे कम को आप क्या करोगे, ऐसे उसको घीस कर आप उसको नज़दीक लेकर आओगे, तो क्या करेगा, ये जो हमारा पेपर है वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। पेपर क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट। तो ऐसा तो कम के अंदर क्या आ गया कि वो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब उसको हम हेड से उसको कम कर रहे हैं तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस होता है। हम उसको क्या देते हैं, चार्ज देते हैं। चार्ज देने के बाद वो क्या करेगा, वो पेपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, हमारा कम क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब अनलाइक जब चार्ज दोनों पास में आएंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने ये चीज़ देखी होगी बैटरी के अंदर। अब जब बैटरी परचेस करने जाओगे तो एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव। तो क्या बता रहा है कि ये चार्ज बता रहा है ना। हमारे जब होम के अंदर भी जो हमारे वायर जो होते हैं, एक रेड वायर होगा और ब्लैक वायर। तो रेड वायर होगा पॉजिटिव होगा और ब्लैक वायर होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से ये हमने चीज़ देखी थी। तो ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो वी से दैट द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल और बैटरी वी प्लेस इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ टॉर्च बल्ब टू ग्लो। वी हैव ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन द स्विच इज़ ऑन। मीन्स हमने देखा है कि जब हमारी टॉर्च है, टॉर्च के अंदर हम प्रॉपर वैसे ना, हमारा जो ऐसा सेल होता है एक, हम यहाँ से एक देखना, आप यहाँ पर होगा पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट होगा। आप देखोगे तो आप जहाँ पर सेल आपको जो लगाना है वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आपको रिटर्न किया होगा। तो जब उसको स्विच ऑन करेंगे, मतलब ये ऐसा सोचो कि भाई हमारा ये पूरी सर्किट है ना, ये हमारा यहाँ पर फॉर एग्जांपल सोचो यहाँ पर हमारा बल्ब है,
ठीक है। बल्ब के साथ हमने क्या किया, एक बैटरी को ज्वाइन किया, एक माइनस प्लस, और यहाँ पर एक हमारी स्विच है, क्या है, स्विच है। ये करंट तो पास हो रहा है, बट जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो ये जो स्विच अभी खुला था जो था, ऑन करोगे तो ये वायर क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएगा, उससे क्या होगा, कनेक्टेड। तो हमारा वायर क्या होगा, कनेक्टेड, तो ये पूरी सर्किट कंप्लीट होगी। देखो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक ये पूरी सर्किट कंप्लीट होगी, तो उसमें से क्या होगा, करंट पास होगा और ये हमारा बल्ब क्या है, ग्लो होगा। पर जब तक ये ओपन थी, मतलब हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने ये वायर को ओपन कर दिया था, ओपन था मतलब क्लोज सर्किट जब तक नहीं होगी तब तक हमारा करंट पास नहीं होगा। तो ये जो पूरी जो डायग्राम जो हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो स्विच मेक द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब, मतलब क्या कनेक्ट करता है, स्विच क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। कंटिन्यूसली द क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूसली वो वायर्स के अंदर हमारा करंट पास होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोला, वो क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज हमारा क्या होता है, वो सेल्स के अंदर से वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, ठीक है। जब पाथ हमारा क्लोज होगा तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट उसको बोलेंगे। वो कंप्लीट, जब किसी भी चीज़ जब ग्लो होगी तो उसके अंदर सर्किट क्या होगी, वो कंप्लीट होगी। A continuously and closed path of the electric current is called electric circuit. Now circuit is broken anywhere a switch of the torch and turn off, the current stop flowing, the bulb not glow। मतलब अब ऐसा सोचो कि बीच में से कहीं वहाँ पर वायर जो था हमारा वो कट हो गया, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सिटी में होता है ना, हमारे होम के अंदर या कहीं आपके पास मोबाइल है या चार्जर का वायर कटिंग हो गया, भले ना अपने चार्जर लगाया हुआ और वायर ही बीच में से कटिंग है, तो एट ए टाइम से हमारा क्या होगा, करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा। हाउ डू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। इसकी डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल्स ऐसे कि ये हमारा ऐसा सोच ली, हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से क्या हो रहा है, हमारा ऐसे हमारा करंट पास हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम, और जो अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कुछ एरियाज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एरिया के अंदर एक सेकंड के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड है, एक मिनट के अंदर जितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, है ना। कोई भी है ऐसा, कोई सिलेंडर है, कोई भी चीज़ है, उसमें से एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर्किट यूजिंग द मेटालिक वायर। Electron constitute the flow of charge. However, electrons were not known in time of the phenomena of electricity was first observed। मतलब अब तो ये क्वेश्चन हुआ था कि भाई चलो फ्लो तो हो रहा है, बट क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इससे करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन के अलावा। जब ये इलेक्ट्रॉन की जब हमारी डिस्कवरी जब नहीं होती तब तक ऐसा माना जाता था कि भाई ये जो फ्लो जो हो रहा है वायर के अंदर जो हो रहा है वो किससे हो रहा था, वो पॉजिटिवली चार्ज से हो रहा था, किससे हो रहा था, पॉजिटिवली। बट आफ्टर सम टाइम्स इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी जब हुई तो उससे माना गया कि ये जो चार्ज है किससे हो रहा है, फ्लो किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, मतलब नेगेटिवली चार्ज से क्या हो रहा है, वो हमारा करंट फ्लो हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब मैंने बोला इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी जब नहीं होती तो ऐसा माना जाता था कि भाई ये सर्किट है, तो सर्किट के अंदर जैसे पॉजिटिवली चार्ज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही थी। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक circuit is a direction of electric current is opposite to direction of the flow of electron is negatively charged। मतलब फिर माना गया जब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तो ऐसा माना गया कि जब ये जो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जब फ्लो हो रहा है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा, एक हमारा करंट इलेक्ट्रॉन पास होगा, इलेक्ट्रॉन जो पास होगा उसकी जो डायरेक्शन है उसने हमने क्या किया, उसको कंसिडर किया, हमारी करंट की डायरेक्शन कंसिडर की, मतलब
उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, पॉजिटिवली चार्ज से क्या होगी ऑपोजिट, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव इस डायरेक्शन, तो जो नेगेटिवली जो चार्ज की जो फ्लो हो रही है उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट उसको बोला गया। जब तक उसकी डिस्कवरी नहीं होती उससे पहले पॉजिटिवली माना जाता था। अब उसकी फॉर्मूला तरफ जो हम आएंगे, इफ़ अ नेट चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, उसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू, यहाँ पर चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम टी, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, मैंने बोला ना कोई एरिया इसके अंदर ऐसा सोचो ये सिलिंड्रिकल के अंदर से पर यूनिट टाइम्स के अंदर, मतलब कुछ एक सेकंड के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस क्रॉस सेक्शन का करंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसका करंट बोलेंगे। तो उसको हमें आई इज इक्वल क्यू अपॉन टी है ना, पर यूनिट टाइम, पर्टिकुलर टाइम्स के अंदर ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन में से जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, करंट आई से डिनोटेट करेंगे। तो आई इज इक्वल क्यू अपॉन टी। उसका यूनिट क्या है, चार्ज का एक जो यूनिट जो है, क्यू का यूनिट जो है कूलम, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है हमारा, कूलम। एंड और उसकी जो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू जो है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, कितनी है चार्ज की, 1 चार्ज की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके अंदर क्या है, उसकी जो उसके अंदर कितने चार्ज रहे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻19 कूलम्स चार्ज रहे हुए है। द करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द यूनिट इज कॉल्ड एम्पियर, मतलब ये कूलम पर सेकंड आप करोगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट का एक यूनिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्पियर। और इस तरह से ये बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा है ना, आपको कैसे आप कैसे काउंट करोगे भाई कितना करंट पास हुआ, तो ये जो पर सेकंड के अंदर जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारा एक डिवाइस है, उसको नेम क्या है, एमीटर नेम है, क्या नाम है, एमीटर। तो एमीटर क्या है, उसको हम कितना चार्ज फ्लो हुआ वो क्या करता है, मेजरमेंट करता है। और ये जो एम्पियर जो यूनिट का जो नेम दिया गया वो हेनरी मैरी एम्पियर के नेम से दिया गया, क्योंकि फर्स्ट उनने ये जब उसने डिस्कवरी की थी, जब काफ़ी सारे जो पहले जो यूनिट जो है काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट के नेम से दिए गए, तो हेनरी मैरी एम्पियर नेम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहते हैं करंट की फर्स्ट उसने डिस्कवरी की थी, उनके नेम से हमारा उसका यूनिट दिया गया एम्पियर। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। तो और एक डेफिनेशन में बना सकते हो जो 1 एम्पियर इज constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा। कितना चार्ज फ्लो होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। और उसका यूनिट जो है एम्पियर का यूनिट है 1 मिली एम्पियर, उसके स्मॉल यूनिट भी है, माइक्रो एम्पियर है, एम्पियर 1 मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ये सब उसका क्या है, स्मॉल यूनिट है, क्या है, स्मॉल यूनिट है। ये चीज़ आपको दी हुई है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, इन बिटवीन एक के क्या दिया हुआ है, ये स्विच है, ये क्या है, प्लग है, स्विच है। जैसे ही प्लग आप उसको स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा क्या होगा, करंट हमारा फ्लो होगा, चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से पूरी डायग्राम आपको दिया हुआ है। हम यहाँ पर देख सकते हो जब तक स्विच स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये वायर कनेक्टेड नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ये हमारी करंट हमारा कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ये हमारी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आप देख सकते हो, ये बीच में ए जो है ना, ए क्या दिया हुआ है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका हम क्या बोलेंगे, एम्पियर। ये जो मेजरमेंट जो कर रहा है ना वो क्या है, डिवाइस का नेम एम्पियर। तो एम्पियर क्या मेजरमेंट करेगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो। आप किसी भी क्रॉस सेक्शन मतलब किसी भी वायर के बीच में आप उसको जोड़ दो तो आपको पता चलेगा ये वायर्स के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो कौन बताएगा, ये एम्पियर डिवाइस बताएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा एक एग्जाम्पल्स भी है, a current of 0.5 ampere is drawn by the filament of an electric bulb for 10 मिनट। जो 0.5 एम्पियर का जो है एक फिलामेंट है उसको हम 10 मिनट तक उसको एक बल्ब है 10 मिनट तक उसको हम जला रहे हैं।
तो फाइंड आउट द एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो कितना चार्ज फ्लो होगा, तो ये जो हमारा जो है ऐसा पता है कि 10 मिनट तक एक हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर करंट कितना फ्लो रहा है 0.5 एम्पियर। तो एट ए टाइम्स कितना चार्ज काउंट होगा, तो Q इज इक्वल टू हमें पता है I इज इक्वल टू Q/T। हमें चार्ज फाइंड करना है ना, करंट दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 300 कूलम हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये जो है 10 मिनट के अंदर कितने 300 कूलम चार्ज वहाँ से फ्लो हुए होंगे, है ना। आई होप आप लोग कंडीशन आएगा यहाँ, उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कुछ आपको दी हुई है एक्स्ट्रा जो चीज़, वो भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किस तरह से हो रहा है। अब कोई भी चीज़ है, जैसे कि भाई हमारे पास कार है, बट फ्लो किस तरह से होगी, मतलब वो मोशन में कब आएगी, जब तक उस पर हम एक्सीलेटर पे हम पैर नहीं रखेंगे तब तक नहीं आएंगे। तो इसी तरह से लेट अस कंसिडर एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। जैसे कि भाई एक पाइप है, ऐसे हॉरिजॉन्टल हमारी क्या पाइप है, पाइप के अंदर पानी है भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, फ्लो होगा ऑटोमेटिकली, नहीं होगा। क्यों, कि भाई जैसे कि भाई ये पाइप है, ये पाइप को मेरे क्या ऐसे ऐसे मैंने रखा, उसमें पानी भरा हुआ, ये फ्लो नहीं होगा। बट मैं एक काम कर रहा हूँ कि ये जो पाइप है उसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक हमारी जो टंकी जो है ना, टंकी जो हमारे होम में जो होती है, इस तरह से एक टंकी है, उसके साथ मैं ज्वाइन कर दूँ। जैसे ये पाइप जो थी उसको मैंने क्या किया, उसके साथ ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने से क्या होगा, ये जो टंकी में जरा हुआ जो वाटर है वो क्या करेगा, जो पाइप में रहा हुआ जो वाटर है उसको क्या करेगा, वो प्रेशर करेगा, मतलब उसको धक्का लगाएगा। तो क्या होगा, ये पाइप में जो वाटर था वो क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली तो करंट भी इस तरह से फ्लो होता है। तो जैसे हमारे है ना, हमारे होम के अंदर टंकी कहाँ पर होती है, अपर साइड होती है, तो अपर साइड से क्या होता है, उसको प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाएगी तो क्या होगा, जो पाइप में जो रहा हुआ पानी है वो पूरे होम के अंदर आएगा। जैसे हमारा टंकी खाली तो वो भी प्रेशर भी खत्म, तो हमारा प्रेशर अच्छे प्रेशर से पानी नहीं आएगा। मतलब ये पानी को फ्लो करने के लिए, पाइप में फ्लो करने के लिए अपर साइड कुछ न कुछ हमारे क्या करना पड़े, उसको वाटर रखोगे तो वाटर फ्लो होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सच if one end of the tube is connected to the tank of water kept the higher level such that there is a pressure difference between the two end। मतलब ये जो पाइप के जो दोनों एंड जो थे उसके अंदर बीच में क्या एक प्रेशर रिलीज हुआ, क्या हुआ, एक प्रेशर, मतलब ये क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इज कंडक्टिंग मेटालिक वायर, फ्लो चार्ज किस में हो रहा है, हमारा जो चार्ज फ्लो किस में हो रहा है, मेटालिक वायर। मतलब द ग्रेविटी of course has no role to play, electrons move one if there is difference of electric pressure। मतलब हमारी ग्रेविटी की वजह से ये क्या है, वो एक वायर में यहाँ से वहाँ पर मूव नहीं होगा। बट जब हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, ये वायर के अंदर जिस तरह से भी पाइप के अंदर हुआ ना, डिफरेंस क्रिएट हुआ तो फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, वायर के बीच में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेंगे, मतलब उसके अंदर डिफरेंस जो क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, वो क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक प्रेशर हम रिलीज करेंगे, वो क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो टू एंड के बीच में क्या हुआ, डिफरेंस पहला हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में भी प्रोड्यूस में बैटरी, ये हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बैटरी से कर सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वन एंड मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, मतलब काफ़ी सारी बैटरी से भी कर सकते हैं। द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, इवन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इज मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। इन ऑर्डर टू maintain the current in a given electric circuit, the cell has एक्सपेंड इट केमिकल एनर्जी स्टोर इन इट। मतलब जो हमारी बैटरी जो होती है ना, बैटरी के अंदर हमारे क्या होता है, केमिकल्स होता है, केमिकल्स के अंदर वो क्या करता है, ये जो वायर जो था हमारा, जो वायर जो बैटरी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सेल लगाया, उसके साथ ये क्या कनेक्टेड है, तो हमें पता है ये पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या होगा, हमारा फ्लो होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा चार्ज फ्लो करती है। जो केमिकल्स क्या करता है, ये जो वायर के बीच में वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है, क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब प्रेशर रिलीज करता है, प्रेशर रिलीज करेगा तो ये जो करंट जो था ना वो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब तक ये जो हमारे केमिकल्स है वर्क करता रहेगा तब तक हमारी बैटरी चलेगी। हम देखते हैं ना, जब हमारे मोबाइल के अंदर भी जो हमारे हम क्या करते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं। चार्ज करने के साथ वो क्या होगा, ये उसके अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करेगा, मतलब उसके बीच में डिफरेंस पैदा करेगा ये वायर्स जो कनेक्टेड है उसके साथ, इसीलिए वो क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसके अंदर क्या ऑलरेडी जो केमिकल जो स्टोर किया हुआ है उसके अंदर एनर्जी है ही, उसकी वजह से ही डिफरेंस हो रहा है। जैसे कि भाई हमारी बाइक है, बाइक के अंदर हम पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल क्या है, वो हमें एनर्जी देती है। तो ऑलरेडी पेट्रोल के अंदर तो एनर्जी स्टोर है, हम इसको सिर्फ चेंज कर रहे हैं, सिर्फ क्या करें, स्टेट चेंज करें। इसी तरह से ये हमारे क्या होगा, ऑलरेडी केमिकल के अंदर एनर्जी तो स्टोर है, तो एनर्जी क्या करेगी, उसके अंदर रिएक्शंस होकर वो क्या करेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे टू वायर्स जिसमें वो कनेक्टेड है। तो इसी तरह से क्या होगा, ये हमारा करंट हमारा पास होगा, तो उसको हम क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक current carrying some current as the work done is move unit charge of the one point of the other। तो ये जो हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने क्रिएट किया, तो ये जो सर्किट के अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रेडी जो हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, V से डिनोटेट करेंगे। तो ये हमने क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसको हमने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब पहुंचाया, मतलब कुछ न कुछ वर्क किया। किसके अकॉर्डिंग टू वर्क किया, चार्ज, क्या फ्लो हुआ, चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन Q। मतलब जितना हमारा डिफरेंस ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना हमारा क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा। इट मीन्स हमारे चार्ज क्या होंगे, कम फ्लो होंगे। जितना चार्ज कम फ्लो होंगे तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। उसका यूनिट है वोल्ट दिया गया है, ठीक है। उसका यूनिट आपको क्या याद रखना, वोल्ट याद रखना है। ये भी एक हमारे जो साइंटिस्ट है एलेक्जेंड्रो वोल्ट, उसके नेम से इटालियन फिजिसिस्ट है, उसके नेम से वोल्ट नेम दिया गया है, ठीक है। तो वो भी आपको याद, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 1 कूलम फॉर द पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब 1 वोल्ट की आपकी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। आपको पता है कि भाई वर्क का यूनिट जूल है और हमारा चार्ज का यूनिट कूलम है। तो 1 कूलम चार्ज जो है उसको फ्लो करने के लिए 1 जूल उसको वर्क करना पड़े, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, है ना। द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल का वर्क करने के लिए टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब 1 जूल वर्क करने के लिए 1 कूलम हमारा चार्ज चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस को हम ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए उसको इतना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्वांटिटी वोल्ट हम बोलेंगे ना। 1 V इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम उसको बोलेंगे। तो आपको याद रखना वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर द मेन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ये जो डिफरेंस जो मेजर कर रहा है, मतलब वायर के बिना है ना, जैसे करंट मेजर कर रहा है तो उसको एमीटर बोलेंगे, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर बोलेंगे। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द मेजर। मतलब ये मेजर करना है तो उसको पैरेलल, जैसे वायर ऐसे जा रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे, पैरेलल ऐसे कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, उसका हमारा डिफरेंस पता चलेगा, तो सबको पता चलेगा। सिमिलर अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज कितना फ्लो करें, 2 कूलम हमें करना है, तो कितना वर्क होगा हमारा, है ना। 12, तो हमें पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना। W फाइंड करना है तो Q सामने की तरफ जाएगा, तो V आपको दिया हुआ 12 वोल्ट और 2 कूलम, तो 24 जूल हमारे क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। 2 कूलम जितना चार्ज फ्लो होगा 12 वोल्ट की बैटरी में से, तो कितना वर्क होगा, 24 जूल हमारा क्या होगा, वर्क होगा। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ एनी डाउट, इफ यू क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।